एक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। गैरिजन्स, GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। 17 फौजी अदालतें पहले से काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्जिमान को कानूनी हक हासिल है। 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। 9 मई के सानहे का इल्जाम फौज पर लगाने से ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। सानहा 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। DG ISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि 9 मई का सानहा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जो काम दुश्मन 75 साल में न कर सका वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई को शोहदा के खानदानों की दिल आजारी की गई। तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके और मिल भी रहे हैं। जो अफराद मुलव्वस थे उन्हें जरूर सजा मिलेगी। एक तरफ पाक फौज कुर्बानियां दे रही है, दूसरी तरफ बदकिस्मती से मज़मूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अगर हमने इस इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इखलाकिया सजा और जजा की भी ज़रूरत है और इसमें सहाफ़ियों का अहम किरदार है और इनको चाहिए कि वो जिम्मेदाराना सहाफ़त करें। सनसनीखेज़ सहाफ़त ना की जाए। मुआशरे में नफरत और हिजान अंगेज़ी कम की जाए। फौज चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि आवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो और जमहूरी इक़दार मज़ीद मजबूत हो। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें बिला तफरीक काबिल एहतराम और मुकद्दम है। तक मुल्जिमान की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मुल्जिमान को अहले खाना से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी कल दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि रिमार्क्स दिए 102 ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। बुनियादी सवाल ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। अगर सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात खत्म। कानून की शिकें चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाते हुए कहा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हकूक मुअत्तल हो तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या हमारे खत्ते में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? रिटायर्ड अफसर का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, आप कहना चाहते हैं आर्टिकल 175(3) के तहत मतवासी अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले, किस बुनियाद पर मखसूस मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है? 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। चेयरमैन PTI मुल्जिमान की रिहाई का नहीं, कानून पर अमल का मुतालबा कर रहे हैं। वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। अटॉर्नी जनरल की कल फौज की तहवील में मुल्जिमान की फहरिस्त पेश करने की यकीन दहानी। वकील सलमान अकरम राजा बोले कि बताया गया था 102 अफराद फौज की तहवील में है। मेरी मालूमात के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद की तादाद ज़्यादा है। कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। कई लोग लापता हैं। अहले खाना को इल्म होना चाहिए। फैसले तक ट्रायल मुकम्मल हो गया तो दादरसी मुमकिन नहीं होगी। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और अदालत सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर मबनी कानूनी शिकें कलदम करार दे। इंसाफ तक रसाई हर शख्स का बुनियादी हक है।
अली शाह पर एतराज़, फौजी अदालतों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती एतराज़ से आगाह कर दिया। बोले, बतौर अटॉर्नी जनरल एतराज़ नहीं उठा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकालमा किया, पहली समाअत में ही पूछा था किसी को एतराज़ तो नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 बड़ा वाज़ेह है, क्या एतराज़ है खुलकर बताएं। अटॉर्नी जनरल बोले, जस्टिस मंसूर के करीबी अजीज़ इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने बेंच में रहने ना रहने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह पर छोड़ा। जस्टिस मंसूर बोले, एतराज़ के बाद मैं इनके बेंच में शामिल रहना नहीं बनता। अदालत को बदनाम न करें, एक बार फिर बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। क्या इस सब पर हम वज़ीर आज़म से पूछें? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इजहार बरहमी, अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। क्या आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? एक पूरी सीरीज़ है जिसमें जजेस में बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। क्या मफादात के टकराव पर एतराज़ उठा रहे हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद ये कहा कि अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? अगर ऐसे इल्ज़ामात हुकूमत लगाएगी तो क्या होगा? हमारी हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सज़ा सुनाई, नहीं सुनाई। ताखीरी हरबा है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देखकर ऐलान कर दिया कि हम आइन और कानून को नहीं मानते। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। हुकूमती रवैये पर लतीफ़ खोसा का पारा हाई हो गया। कहा, हुकूमत खुलकर सामने आ गई है। मुल्की हालात का तकाजा है कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक पटिशन का फैसला किया जाए। एतजाज़ अहसन बोले, अदालत उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए। हामिद खान ने कहा, एतराज़ बिला जवाज़ है। बेंच ने 2 दिन मुकदमा सुना, एतराज़ की कोई अहमियत नहीं। की गैर मौजूदगी कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल हो गई। पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांगी। दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुलाकातों की अंदरूनी कहानी। गैलानी खानदान, परवेज अशरफ, कायरा, नदीम अफसर चंद और कुछ दीगर हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करे। पीपी के मुतालबा। शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचकर मुज़ाकरात का हिस्सा लेंगे और मुलाकात के दौरान निगरान वज़ीर आज़म के नाम और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक का इम्कान। जहां परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी, FIA ने PTI के मरकजी सदर को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। खुसूसी टीम जेल से बख्तरबंद गाड़ी में डालकर अदालत जा पहुंची। अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। FIA ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तफ्तीश दरकार है। मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान के बारे में भी पूछगछ करना है। परवेज इलाही के वकील ने रिमांड की मुखालफत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर डूब गया। प्री मानसून बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सड़कें, गलियां सब तालाब का मंजर पेश करने लगी। नहर उबल गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा पानी लक्ष्मी चौक में 241 मिलीमीटर बरसा। पानी वाले तालाब को 230 मिलीमीटर बारिश ने पानी कर डाला। कर्तबा चौक में 230, एयरपोर्ट 226 मिलीमीटर बरसात, जबकि गुलशन रावी में 213, नश्तर टाउन में 202 मीटर से ज्यादा बारिश बरसी। शाहराहों पर पानी से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सुए आसिल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। कुर्बानी के कई जानवर करंट लगने से हलाक हो गए। मानसून बरसात ने तबाही मचा दी। पसरोर, नारोवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। 17 अफराद शदीद और 6 को मामूली जख्म आए।
शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। दुक्की में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें जारी। बुनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की खबर दे दी। खाना केस में नैब इंक्वायरी चेयरमैन पीटीआई ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नैब ऑफिस में पेश नहीं हो सकता। पिछले नोटिस के जवाब में भी कहा कि 4 जुलाई को इस्लामाबाद अदालतों में पेशी है। ये केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। 4 जुलाई की तारीख दी जाए, नैब पेश हो सकता हूँ। बुशरा बीबी की भी नैब में पेशी से माजरत, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सकती। पहले नोटिस के जवाब में बता दिया था कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं, दस्तावेज और करारदादों की कोई नकूल मौजूद नहीं। शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एफआई को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था शहबाज गिल जानबूझ करके इसके ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चस्पा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव का इल्जाम। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। यास्मीन राशिद के वकला दलाइल के लिए अदालत के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना सवर रोड के मुकदमे में नामजद हैं। शेरपाव पुल पर सड़क ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का इल्जाम है। यास्मीन राशिद की थाना शादमान नजर आतिश केस में भी जमानत खारिज हो चुकी है। जिना हाउस हमले के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला चैलेंज कर रखा है। एक और शर्त मान ली। मॉनेटरी पॉलिसी में 1% मजीद इजाफा। बुनियादी शरह सूद 22% कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 1% बढ़ा दिया। इससे कबल स्टेट बैंक ने 12 जून को शरह सूद 21% बरकरार रखने का फैसला किया था। IMF को बनाने की सब तदबीरें रायगा। बजट मंजूरी से कबल मिनी बजट लाकर भी हुकूमत मालियाती इदारे को राजी ना कर सकी। IMF की सुई $1 लाख पाकिस्तान लाने स्कीम पर अटक गई। वजारत खजाना से मामले पर मजीद वजाहत मांग ली। मुआशी टीम की पेश करदा वजाहतें मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने बजट की मंजूरी और तरामीम से IMF हुकाम को आगाह किया। टैक्स आमदन मजीद 215 अरब बढ़ाकर 9,415 अरब किए जाने का बताया। लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये लीटर करने और अखराजात में 50 अरब की कटौती से भी आगाह किया, मगर हर यकीन दहानी पर जवाब डू मोर ही आया। आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी की जंग तेज हो गई। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं, तो कोई हर सूरत खरीदारी के लिए भाव ताव में मसरूफ है। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार ही नहीं। के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली लेकर महंगी बिजली दे रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि पैसा लगाने के बजाय खा गए। हाफिज नईम रहमान की लफ्जी तनकीद। कहा सिर्फ जमात इस्लामी ही कराची में बिजली लोड शेडिंग पर बात करती है। ये लोग लोड शेडिंग पर तब बयान देते हैं जब मज़ीद मराद हासिल करनी हो। एक ग्रुप को नवाजने के लिए कौमी खजाने पर बोझ डाला जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम फंक्शन कर रहे हैं, बहुत जल्द सब एक्सपोज करेंगे। से ज्यादा है, जायद फीसें कैसे अदा करेंगे? कराची में डाउ मेडिकल कॉलेज के तलबा का सब्र जवाब दे गया। फीसों के मामले पर एक मरतबा फिर सड़कों पर आ गए। फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, खूब नारे भी लगाए। कहा कि सेमेस्टर फीस 65,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई।
तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। गवर्नर, वजीर आला सिंध समेत मुताल्लिका हुकाम से मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। वाज़े कर दिया, फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी भी कर दिया जाएगा। जो अधूरे रह गए। टाइटन आबदोज में मरने वाले सुलेमान समंदर की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। सुलेमान दाऊद की वालिदा कहती हैं कि उनके बेटे अपना रूबिक क्यूब अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि वो समंदर की गहराइयों में नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साला सुलेमान दाऊद ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त भी दी थी। रूस से मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद को आ गया। 73.5 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान कर दिया। इमदाद की फराहमी का ऐलान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने किया। हुकाम के मुताबिक फौजी इमदाद में 28 M113 आर्म्ड गाड़ियाँ, 14 स्पेशल ऑपरेशन व्हीकल शामिल हैं। इमदादी पैकेज में 28 ट्रक और 14 ट्रेलर्स भी शामिल हैं। डिज्नीलैंड की झलकियां, परियों की कहानियां, राजा रानी के किस्से, सैंड आर्ट की जुबानी। बेल्जियम का साहिल मुजस्मों से सज गया। यूरोप भर के फनकार खींचे चले आए और सलाहियतों का मुजाहरा किया। इवेंट में कुल 25 फनकार शरीक हुए। तख्लीकी काम पर 5000 टन मिट्टी सर्फ हुई। सुपर हीरोज का टाकरा, जबरदस्त कहानी और शानदार एनिमेशंस। ये हफ्ता स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स रहा। फिल्म ने 19 मिलियन डॉलर्स कमाए और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई। फिल्म एलिमेंटल के हिस्से में 18.5 मिलियन डॉलर्स आए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।